मैंने जैसा बताया इसमें 3 पहलू हैं। इसमें दूसरा पहलू कास्ट का आता है। आपने देखा होगा वीडियो में कहीं पर कभी वो रैगिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि वो डायरेक्टली वो लड़की की तरफ से नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। और जो दूसरा है एक कास्ट के ऊपर अटैक किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा अशोक जी, जिनका ये नाम बार बार ये बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आगे किया जा रहा है, वो खुद एक बैकवर्ड क्लास को से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक बैकवर्ड क्लास का कोई व्यक्ति, और इवन हमारे जनरल कास्ट के भी जो इतने स्टाफ है हमारा, कि ऐसा कभी कास्ट के बेस के ऊपर और वो भी स्टूडेंट्स को ह्यूमिलेट किया जाए। तो इसमें कोई सच्चाई मेरी तरफ से शायद ये एंगल नहीं लगता है कि एक बैकवर्ड क्लास का टीचर जो है वो कास्ट के बेस के ऊपर कुछ ऐसा ह्यूमिलेट करे। अब तीसरा एंगल भी है इसमें एक बैड टच का, आपने देखा होगा। तो बैड टच के मामले में अब नेचुरली उसमें भी हमारी 0 टॉलरेंस नीति होती है। अब इसमें भी क्योंकि ये मैटर जो है सब जुडियस है, तो मैं कोई इसमें जजमेंटल नहीं होना चाहूंगा। किसी को मैं अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं ऐसे अपनी तरफ से दे दूं सीधा। सितंबर में 29 जुलाई तक उसने सिर्फ कुछ ही क्लासें जो है सेकेंड ईयर में लगाई थी, उसके बाद वो नहीं आई। एक्चुअली होता है कि हमें रोल ऑन करने पड़ते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, और जब रिजल्ट आता है तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको हम रोल बैक कर देते हैं। तो वो बच्ची बार बार यही बोल रही थी कि मैंने उसको हम रोल ऑन तो कर देते हैं अपने रिकॉर्ड में, लेकिन जब तक वो फीस जमा नहीं करेगी उसकी एडमिशन उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिजल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। लड़की का कॉलेज की या नहीं थी? देखिए स्टूडेंट जैसे आप भी हमारे महाविद्यालय से काफी पहले पढ़े हैं, तो आज की डेट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं है। वो लड़की फर्स्ट ईयर में हमारी स्टूडेंट थी। इस वर्ष वो टेक्निकली उसने फीस जमा नहीं की थी, तो वो हमारी स्टूडेंट नहीं थी। सर बात करें, सवाल ये उठ रहे हैं कि 20/9/2025 को जो शिकायत थी वो पुलिस थाना में गई, उसके बाद पुलिस के जो है आपने कहा कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट के लिए आई, तो जो रैगिंग का मामला था उस दौरान आपकी जो रैगिंग कमेटी यहाँ पे बनी है उसने क्या एक्शन लिया, उनकी क्या कार्रवाई रही उस पर? नहीं, एक्शन तो हम तब लेते हैं जब कोई उसमें निकलता है, तथ्य निकलता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि जो कंप्लेंट हुई थी उसमें लड़की को बीएड कॉलेज की छात्रा बताया गया था। उसमें हमारे महाविद्यालय, चलो वो एक टेक्निकल मतलब एरर हो सकता है, तो लेकिन फिर भी हमने उसमें कोई ऐसा नहीं मना किया कि हम अपने जो हमारे क्लास के जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया और हमने उसमें सहयोग किया पूरा। और उन बच्चों ने यहाँ पर आके जो भी अलग से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, इसमें ये नहीं है कि वो बोल के चले गए, उन्होंने रिकॉर्ड कराई है, टीचर्स की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड में ली है। तो उस सारी जो स्थिति को देखते हुए तो जो हमारी रैगिंग कमेटी है उसमें एक्चुअली ये कंप्लेंट पहले आनी चाहिए थी। अब जब पुलिस में कंप्लेंट होगी उसके बाद हम अपने रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड करें तो वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें पुलिस ही डिसाइड करेगी कि क्या सच्चाई है। पुलिस का ये कहना है कि जो रैगिंग कमेटी कॉलेज की है उन्होंने उस पर एक्शन लिया था, उसी के बाद जो है वो चीजें बंद हुई थी। तो जब उन्होंने कंप्लेंट की रैगिंग नहीं, वो जो रैगिंग वाली कंप्लेंट नहीं थी उस वक्त। रैगिंग की कोई कंप्लेंट जो है ना ही टीचर्स के पास, ना ही कमेटी के पास, ना ही मेरे पास ये दर्ज की गई। सर अब मामला दर्ज हो गया है और बाय नेम दर्ज हुआ है। अब अगली कार्रवाई जो है अब ये कॉलेज प्रशासन क्या करेगा? ये तो सिर्फ एक पहलू है, मैंने जैसा बताया इसमें 3 पहलू है। इसमें दूसरा पहलू कास्ट का आता है। आपने देखा होगा वीडियो में कहीं पर कभी वो रैगिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि वो डायरेक्टली वो लड़की की तरफ से नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। और जो दूसरा है एक कास्ट के ऊपर अटैक किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा अशोक जी, जिनका ये नाम बार बार ये बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आगे किया जा रहा है, वो खुद एक बैकवर्ड क्लास को से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक बैकवर्ड क्लास का कोई व्यक्ति, और इवन हमारे जनरल कास्ट के भी जो इतने स्टाफ है हमारा, कि ऐसा कभी कास्ट के बेस के ऊपर और वो भी स्टूडेंट्स को ह्यूमिलेट किया जाए। तो इसमें कोई सच्चाई मेरी तरफ से शायद ये एंगल नहीं लगता है कि एक बैकवर्ड क्लास का टीचर जो है वो कास्ट के बेस के ऊपर कुछ ऐसा ह्यूमिलेट करे। अब तीसरा एंगल भी है इसमें एक बैड टच का, आपने देखा होगा। तो बैड टच के मामले में अब नेचुरली उसमें भी हमारी 0 टॉलरेंस नीति होती है। अब इसमें भी क्योंकि ये मैटर जो है सब जुडियस है, तो मैं कोई इसमें जजमेंटल नहीं होना चाहूंगा। किसी को मैं अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं ऐसे अपनी तरफ से दे दूं सीधा, क्योंकि मैं एक प्राचार्य हूं, एक स्टूडेंट का भी और एक कोलीग जो है उनका भी यहाँ पर प्राचार्य हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात होती, और दूसरी बात ये 29 जुलाई के बाद महाविद्यालय में आई नहीं, और अगर फिर भी उससे पहले अगर कोई बात होती
तो क्या ये बात जो हमारे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स के, क्या उनको ये पता नहीं होनी चाहिए थी? होती, क्योंकि उनके भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो है सर्कल इतना होता है कि हर किसी के साथ जो कुछ भी होता है वो शेयर होता है। तो अगर कोई ऐसी बात होती है वो जरूर स्टूडेंट्स तक बात जाती है या जो लेडी टीचर है उन तक बात आती है। तो सर अब जैसे कि जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, अब छात्राएं भी उसमें 2-3 लोगों के नाम आए, तो अब कॉलेज प्रशासन की इनके खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले तो मेरी, जैसा मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि जो परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और ये प्राइम लॉस जो है किसी को नहीं होना चाहिए, तो मेरी थोड़ा सा उनसे विनती रहेगी कि इस मामले में वो सीधा आके हमसे बातचीत करें, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और असली जो चीज है, सच्चाई जो है वो खुद भी जाने, और जो बाकी जो मीडिया में जो अलग एंगल से जो शेयर हो रही हैं चीजें वो रुकें, पहली बात। क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिफेमेशन का जो है फिर केस बन जाता है कि अगर कोई किसी पे इल्जाम तो लगाना आसान होता है, लेकिन उसको मतलब जब उसमें सच्चाई नहीं होती है तो वो कहीं टिकता नहीं है आगे जाके, और उस में होता क्या है कि इंस्टीट्यूशन का भी नुकसान होता है और जो दूसरा सामने वाले जो है उनका एक पारिवारिक जो माहौल है वो भी बिगड़ता है, मतलब एक डिप्रेशन का माहौल बन जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि ये जो मामला है इसे हमें बैठ के आपस में, और पुलिस को, क्योंकि ये पुलिस का कि उसमें रजिस्टर्ड है, तो उनके साथ ही जो है सच्चाई जो है सामने आए, ताकि आगे आने वाले इस टाइम में ऐसी द्वारा कोई लड़की जो है अपनी किस वजह से उसकी जान गई होगी ये तो पुलिस ही तय करेगी, तो ऐसा कोई द्वारा इंसिडेंस ना हो। सर, आफ्टर डेथ परिवार ने कॉलेज प्रशासन के साथ कोई संपर्क किया है या कोई मांग आप लोगों से की हो इस संबंध में? जी, आफ्टर डेथ की मैं चलो अभी बात उनसे नहीं कर पाया। इवन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने उनके परिवार में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैंने खुद उसके जो परिजन है फोन करने की कोशिश की है अपने फोन से, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। शायद वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में नेचुरली डिस्टर्ब होता है, कम ही उठाते हैं फोन, और ना ही उसमें उन्होंने कभी हमें कॉल बैक किया, ताकि थोड़ा हम भी अपना व्यू पॉइंट जो है एक महाविद्यालय की तरफ से रखें। और जो टीचर जो इन्वॉल्व जिनके बारे में बात की जा रही है, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो टीचर अगर गुस्से में भी अगर बच्चों को डांटते हैं तो वो बड़े प्यार के लहजे में प्यार से मतलब डांटते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस बात की सच्चाई तक जो है समझनी चाहिए, उसके बाद जो है ये चीजें शेयर होनी चाहिए। और दूसरा, एक ये जो शेयर हो रहे हैं वीडियो, ये तुरंत जो है ये रोके जाएं, क्योंकि अब ये मैटर जो है सब जुडिशियस है। तो जब तक सच्चाई नहीं पता लगती है तो हम अर्ध सच्चाई को सच नहीं मान सकते। आप प्रेस वाले हैं, आपका काम है सच्ची बातें, और मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप आज इस संवेदनशील मौके पर यहाँ पर आए हैं और मुझे मौका मिला है बात रखने। सर, एक और चीज, वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें जहां पर एक बैड टच की बात आ रही, वहीं एक वीडियो में ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि वो जो है सर को मतलब अच्छा कह रही है, उस पे क्या? हाँ, आप देखिए उस वीडियो में वो कह रही है कि अशोक सर बहुत अच्छे हैं, और उस वीडियो में वो पूरे अपने होश में लग रही है लड़की, अगर आप देखें ध्यान से। जबकि जो दूसरा वीडियो जो है जिसमें बैड टच की बात की जा रही है, उसमें वो सबकॉन्शियस है, जैसा सामने वाला बोल रहा है। तो शायद मुझे लगता नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है वो इसमें, अब मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैटर सब जुडिशियस है। तो हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं, वो पुलिस वाले हैं, जो वो जजमेंटल वो अपनी वो देंगे अपने। सर, बात का सवाल ये उठ रहे हैं बार बार कि जब पुलिस के माध्यम से शिकायत आपको मिली थी कि इस प्रकार का रैगिंग का मामला जो उस पर शिकायत आई है, उस वक्त यदि पुलिस प्रशासन ने कार्य कर दिया तो शायद ये मामला यहाँ तक नहीं पहुंचता। जी, एक्चुअली पुलिस के माध्यम से हमें शिकायत मिली, बल्कि पुलिस खुद जब यहाँ पर आई उन्होंने हमें ये बताया, और उस शिकायत में बीएड कॉलेज का जिक्र था, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें ये शिकायत तो ये है महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। और दूसरा कि हमारे महाविद्यालय में पुलिस वाले आए थे दिसंबर माह में, उन्होंने उस कक्षा की छात्राओं को बुलाया था, यहीं पर बुलाया था, और मैं खुद बाहर चला गया था। मैंने बोला था कि जो टीचर है हम बाहर चले गए, तो जो पुलिस है उन्होंने इंटेरोगेट की बच्चियां जो है, लगभग सभी बच्चों का एक ही। इसके बाद जो छात्रा जिसकी डेथ हुई वो कॉलेज